Hi everyone, I welcome you all to Waitress's YouTube channel. In this particular channel, we're gonna discuss the various topic of various examinations, especially the defense examination like FCAT, like CDS, okay, then NDA, and that's all. First of all, the language of my videos will be bilingual. I'm gonna use English and the Hindi language for the video purposes. Okay. सो आज हम जो टॉपिक करने वाला है उसका नाम है परसेंटेज. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. जो टॉपिक परसेंटेज है ये लगभग नहीं, सारे साल ही एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन का वेटेज लेके हर एग्जाम में आता है. चाहे वो आपका CDS हो, एफकेट हो, NDA हो या CAPF हो या फिर और कोई भी एग्ज़ाम हो. वो एग्ज़ाम हो सकता है स्टेट लेवल का, मतलब कोई भी स्टेट PSC भी हो सकता है, एंड क्या हो सकता है, एंड वो आप लोग जो देते हो ट्रेंड फॉलो करके SSC वगैरह, ये सब में भी ये टॉपिक परसेंटेज आता है. ओके, तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे. अब डिस्कस कैसे करेंगे हम लोग? जो ये आज का परसेंटेज टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट. और कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग पूरा का पूरा PYQ के थ्रू, राइट? पूरा का पूरा हम लोग PYQ करेंगे. मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो पूरा ही PYQ के तरफ से सीखेंगे. ये एकदम इजी टॉपिक है, ज़्यादा घबराने का कोई बात नहीं है. ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट. अब देख लीजिए, अब हर जो एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम में ही कुछ ना कुछ रखा होता है. ठीक है, तो परसेंटेज का जो टॉपिक है इसमें भी वो सेम है. परसेंट, जो हम लोग इसको शॉर्ट में क्या बोलता है, परसेंट, राइट? अब देख लो एक बात, ये जो परसेंट टॉपिक है, ये परसेंट टॉपिक का एक्चुअल मतलब क्या है? देखो, ये जो ये पर मतलब आपको पता है, ये वाला साइन मतलब जो हम लोग यूज करते हैं ना, कि इस कार का स्पीड है 60 किलोमीटर, ओके, पर आवर, मतलब ये वाला पर ही है, ये परसेंटेज का पर. ओके, और सेंट मतलब आप सबको पता है कि 100. मतलब मोटा मोटा अगर बात किया जाए तो हम लोग आसानी से ये बात बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम 100 से क्या करें, 100 से अगर कंपेयर करें किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को अगर हम 100 से कंपेयर करें तो ही उसका परसेंटेज निकल जाता है. मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही था. अब परसेंटेज का ज्यादा टॉपिक, मतलब ज्यादा टाइप्स, कुछ क्वेश्चन का टाइप्स ज्यादा कुछ है नहीं. ओके, आप लोग आराम से बस इसी वीडियो के थ्रू से आप लोग कोई भी एग्जाम में जो परसेंटेज का क्वेश्चन आया होगा वो आराम से सॉल्व कर लोगे. हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है वो क्वेश्चन PYQ है. किसका? मेनली वो CDS और FCAT का PYQ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, CDS, NDA और FCAT का ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आज के लिए फिक्स्ड किया है, ये सारे क्वेश्चन PYQ है. ओके, तो यह था परसेंट का कॉन्सेप्ट. अब थोड़ा आसानी से हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल वे में हम लोग बात कर लेते हैं परसेंटेज का. कि मान लो अभी आपने दिया है 10th का बोर्ड. क्या आपने क्या दिया? अभी 10th का बोर्ड. अब ये 10th का बोर्ड में आपने मार्क्स जो सिक्योर किया है, वो मान लेते हैं कि आपने जो मार्क्स सिक्योर किया है वो है कितना? वो आपने 55-60 मार्क्स आपने सिक्योर किया है. कितना में? ये आपने मार्क्स आपने सिक्योर किया है. और फुल मार्क्स एग्जाम का कितना था? फुल मार्क्स एग्जाम का था 700. क्लियर? ओके, अब देखो एक बात, ये जो फुल मार्क्स है हम इसको कंपेयर करेंगे किससे? 100 से. ठीक है, परसेंटेज का मतलब ही है कोई भी नंबर को 100 से कंपेयर कर लो. अब आपको बोला गया है कि 10th में आपको मिला है 560 मार्क्स. कितना में? 700 में. तो आपको कितना परसेंट मार्क्स मिला है? आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है? देखो, पहले हम लोग मोटा मोटा तरीके से समझेंगे, फिर हम लोग आएंगे क्या, ट्रिक में, मेथड्स में. ओके, पहले हम पूरा मोटा मोटा तरीके से हम लोग पढ़ेंगे. ओके ओके, चलो. तो अभी देखते हैं, अभी जो इधर क्वेश्चन में बोला है कि आपको मिला है 560 मार्क्स आउट ऑफ 700. तो देख लो, मैंने आपको क्या बोला कि आप 700 को कंपेयर करो किससे? 100 से. ठीक है, मान लेते हैं 700 का जो वैल्यू है वो है आपका क्या? 100. ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने 100 पकड़ लिया इधर. ठीक है,
तो 700 का वैल्यू होगा 100, एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू होगा 100/7। ये वाला मेथड यूनिटरी मेथड है, ये आपको सब लोगों को आता होगा। ओके, फिर 560 का वैल्यू कितना होगा, 560 का वैल्यू होगा आसानी से ये कितना, ठीक है, क्लियर, कर लो क्रॉस। 80, तो 80% विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब मोटा मोटा तरीके से हमने देख लिया। अब मेथड्स कैसे करें कि जितना मार्क्स आपको मिला है, कितना मिला था 560, वो ऊपर कितने में मिला है 700 में, वो नीचे और मल्टीप्लाइड बाय 100। कर लिया हमने, कॉन्सेप्ट और ट्रिक मेथड दोनों है। अब इससे ज्यादा कुछ इस मैथ में था नहीं, ठीक है, क्रॉस कर लो, क्रॉस कर लो, तो 8 विल बी योर राइट आंसर। ओके, और भी कई कंसेप्ट है, वो हम लोग एक के बाद एक जब सॉल्व करेंगे तभी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो चुका है आप लोगों का। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन PYQ है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी समझा है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूरा बेस्ड है। क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज वर्थ ₹50 इज इंक्रीज बाय 25, द रेट ऑफ इंक्रीज। बोला गया है कि एक बुक का प्राइस था कितना, पहले एक बुक का प्राइस था कितना 50, अब उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है वो 25, ठीक है। बुक का पहले इनिशियल बुक का प्राइस कितना था, बुक का इनिशियल प्राइस था 50, राइट। अब क्या हुआ है, अब 25 इससे इंक्रीज हुआ है, 25 इससे इंक्रीज हुआ है, द रेट ऑफ इंक्रीजेस। ये जो रेट पूछा है, किसका रेट, जो वैल्यू आपका इंक्रीज हुआ है उसका रेट पूछा है, राइट, उसका रेट पूछा है। आसानी से, ठीक है, आसानी से, जस्ट आसानी से सोचो, सोचने से मैथ हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंक्रीज, अब इंक्रीज कितना हुआ है 25, ठीक है, कितने में 25 इंक्रीज हुआ है भाई 50 में, इसका इनिशियल प्राइस कितना था 50 था, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब समझ में नहीं आया होगा, कॉन्सेप्ट देख लो एक बार। हम लोग इसका टोटल वैल्यू जो है क्या 50 को कंपेयर करेंगे, किससे, 50 को कंपेयर करेंगे हम लोग 100 से, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। तो मान लो कि 50 का वैल्यू है आपका 100, ओके, ठीक है, तो 1 का वैल्यू होगा कितना 100/50। अब देखो एक बात, इधर क्या बोला है कि इधर रेट ऑफ इंक्रीज, अब इंक्रीज कितना हुआ है 25 का, मतलब ये 25 का रेट पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में, ये 50 के रिस्पेक्ट में, राइट। तो अब क्या होगा 100, एक में एक का वैल्यू होगा 100/50, तो 25 का वैल्यू होगा कितना 100/50 मल्टीप्लाइड बाई 25। क्लियर हो गया, कर दो क्रॉस, कर दो क्रॉस, ठीक है, 50 विल बी द राइट आंसर। इधर भी सेम कर लो क्रॉस, कर लो क्रॉस। ओके, तो 50 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक यू गाइस गॉट इट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कॉन्सेप्ट, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब इजी है। अच्छा, एक और बात, ये क्वेश्चन करवा के मैं भेज दूंगा आप लोगों को PDF में। ओके, ये PDF में कहाँ भेजने वाला हूँ, इधर वेट SSB में। अब आप लोगों को अगर कोई भी डाउट वगैरह हुआ परसेंटेज के टॉपिक या कोई भी टॉपिक में, पढ़ाई के अलावा भी कोई भी टॉपिक में, अगर आप लोग का ऐसा कुछ डाउट हुआ जिसमें आपको लगता है कि मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, तो यू गाइस जस्ट फील फ्री टू मैसेज मी हियर। ओके, और बैच वगैरह के बारे में अभी कोई बात नहीं करेगा मैं, इस क्लास के शेष में आखिरी आखिरी में बैच का मेंशन कर दूंगा। हाँ, दोनों मीडियम का बैच आएगा, एक तो वो क्या बोलते हैं उसको, एक तो बाइलिंगुअल बैच आने वाला है, ठीक है सर। बाइलिंगुअल बैच इसका जो ऑफलाइन है, इसका ऑफलाइन का अभी कोई सीट वगैरह है नहीं, ठीक है। तो अभी बाइलिंगुअल का एडमिशन क्लोज हो चुका है, अब ऑनलाइन में हम लोग देखेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द हम शायद ऑनलाइन में लॉन्च करने वाले हैं। और एक होगा किसमें, बंगाली में। ओके, बंगाली में जितना भी होता है, मतलब एक्चुअली इन लोगों का डर रहता है ना, इन लोगों का डर रहता है कि भाई हम लोग
हम लोग एग्ज़ाम तो दे देंगे आसानी से, मतलब इंग्लिश में ऐसा कोई फ़ियर है नहीं, बट अगर कॉन्सेप्ट कोई हम लोगों को बंगाली में समझा देता तो अच्छा होता। तो इसीलिए हम लोग ये बंगाली का नया एक फाउंडेशन वाला बैच स्टार्ट करने वाला है। ये मेनली जो सीडीएस एफकेट के लिए रहेगा, इसमें इसमें तो रहेगा ही, और साथ में एक फाउंडेशन वाला कोर्स रहेगा, जिस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग सिर्फ परफॉर्म करने वाले हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ओके ओके। सो जो बात मैंने पहले बताई आप लोगों को कि ये वाला पीडीएफ मैं डालने वाला हूँ इधर। ओके, तो जाके थोड़ा देख लेना, और किसी भी डाउट हो इस वाले टॉपिक में, कोई भी मैथ में डाउट हो, कोई भी तरीके का डाउट हो, तो आप लोग यू गाइस जस्ट कैन फील फ्री टू मैसेज मी हियर। ओके ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, ये वाला बाद में आता है, हम लोग इसमें आता है। देखो, a candidate fought an election, one got 65% of the votes and won by 300 votes. Okay, और क्या हुआ है, the total number of votes polled. देखो, पहले समझो बात को कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, एक सेकंड, दो कैंडिडेट था, दो कैंडिडेट में क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है। ओके, इलेक्शन हुआ है दो कैंडिडेट में। अब इलेक्शन के बाद से आपको क्या याद आएगा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आएगा याद। इसमें एक लेटेस्ट न्यूज़ है क्या, इन लोगों ने स्टार्ट किया है क्या, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन किसके साथ, विथ ऑल इंडिया रेडियो। लिख लो, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, करंट अफेयर्स है। और क्या हुआ है, ऑल इंडिया रेडियो में इसका वो क्या है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसका ब्रांड एम्बेसडर है क्या, मुन्ना भाई का पप्पा, मतलब पंकज त्रिपाठी। ठीक है ना, लिख लो इसको। अब इससे एक और चीज याद आएगा क्या आपको, त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या हुआ है अभी रिसेंट, त्रिपुरा में हुआ है क्या, त्रिपुरा में क्या हुआ है अभी, अमर सरकार पोर्टल, अमर सरकार पोर्टल। ठीक है, और क्या याद आएगा, नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट आप लोग क्या क्या याद आएगा, अरुणाचल। क्या है अरुणाचल में, अरुणाचल में हुआ है क्या, फर्स्ट फिश म्यूजियम। ओके, और क्या याद आएगा, आप नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से, ईस्ट से नहीं, बट याद आएगा वेस्ट बंगाल से क्या, स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड किसको मिला है, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, क्या नाम है उनका, ममता बनर्जी। क्यों मिला है, फॉर द प्रोग्राम कॉल्ड लक्ष्मीर भंडार। गॉट इट। और क्या याद आएगा नॉर्थ ईस्ट से, और क्या याद आएगा नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से और क्या याद आएगा, उधर बहती है कौन सी रिवर, कौन सी रिवर बहती है उधर, ब्रह्मपुत्र। रिलेट करके चलो, देखो कहाँ हम लोग थे इलेक्शन में और कहाँ आ गया ब्रह्मपुत्र में, राइट। सो ऐसे रिलेट करके चलो, याद करने में आसानी हो गई। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द मैथ। ये टू कैंडिडेट ने एक इलेक्शन में फाइट किया है, वन गॉट 65% ऑफ वोट एंड वन गॉट 300 वोट एंड ओन बाय 300 वोट। सॉरी, एक ने 65% वोट, एक को 65% वोट मिला है और वो क्या 300 वोट से जीत गया है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना होगा, देखो। अब टोटल जो वोट है वो 100% लोग ने वोट दिया है, मान लेते हैं, मतलब मानना ही पड़ेगा हम लोगों को। अब जो जीता है उसको कितना, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता है उसको कितना मिला है, जो जीता उसको मिला है 65% ऑफ वोट, राइट। अब जो हारा है उसको कितना मिला होगा, फिर जो हारा है उसको मिला होगा 35%। इज इट क्लियर। अब एक मोटा मोटा बात देख लो कि जो हारा है वो कितना वोट में हारा है, वो 30% वोट में हारा है, मतलब जो जीता है वो 30% ज्यादा वोट लेके जीता है, राइट। अब इधर क्या बोला है कि इधर बोला है उसको 300 वोट ज्यादा मिला, मतलब हम लोग कह सकते हैं ना कि ये 30% का वैल्यू ही आप लोग का कितना होगा, 300। क्यों, क्योंकि देख लो इजी आसानी से होगा कि जो जीता है उसको 65% मिला है, तो जो हारा होगा उसको 35% मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो जीता है उसको, जो हारा है उसको उससे 30% वोट ज्यादा मिला है, राइट? तो फिर अगर ये क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि जो जीता है उसको 300 वोट ज्यादा मिला है हारने वाले पार्टी से। क्लियर? मतलब हम लोग बोल सकते हैं 300 का वैल्यू है 30% का वैल्यू है 300, तो एक का वैल्यू होगा कितना 300/30, तो 100% का वैल्यू होगा कितना, इससे 100 मल्टीप्लाई कर दो तो क्रॉस कर दो इसको, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब आंसर आ गया आपका क्या 1000। क्लियर है? क्लियर है आपको? क्लियर है? ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट ये भी पीवाईक्यू है, पहले वाला भी पीवाईक्यू था, ये भी पीवाईक्यू है, आगे जो करेंगे वो भी पीवाईक्यू ही होगा। ओके, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल कैंडिडेट पास्ड। एक एग्जाम में क्या हुआ है, 65% जो टोटल कैंडिडेट था वो पास हो चुका है। ओके, इफ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट इज 168, जो नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट है वो कितना है 168 है। तो बोला है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, मतलब पूछा है कि नंबर ऑफ पास स्टूडेंट का नंबर कितना होगा। देखो इजी मैथ है, एग्जाम में क्या 65% कैंडिडेट पास हुआ है, ठीक है, एग्जाम में क्या हुआ है 65% लोग क्या हुआ है, पास हुआ है, 65% लोग पास हुआ है। तो फेल कितना हुआ होगा भाई, फेल हुआ है 35%। इसमें कोई दो रहा है, क्योंकि 100 - 65, अब 65 लोग पास हुआ है मतलब 35 लोग तो फेल होगा ना, ठीक है, समझो बात को। तो इफ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट, इफ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट इज 168, मतलब फेल जो हुआ है वो 168 है, उसका नंबर 168 है और आपने उसका परसेंटेज कितना निकाला है 35%, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं ना कि 35% का वैल्यू होगा कितना 168। फाइंड द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ पास, मतलब पास क्या, पास कितने लोगों ने किया है, इसका नंबर पूछा है। अब आपको पता है कि उसका परसेंटेज क्या है 65% जन पास किया है, और इधर आपको पता है 35% जन फेल किया है। अब आपको ये भी पता है कि 35 का वैल्यू होगा 168, ठीक है। तो फिर एक का वैल्यू होगा कितना 160/35, तो फिर आपको निकालना है कितना 65, मतलब जो पास्ट है, तो 168/35 इंटू 65। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अब इसको करते हैं क्रॉस, 5 7 जा 5, 1 जा 5, 3 जा, क्लियर। इसको इससे करो 7 2 जा 7 4 जा, क्लियर है अभी। तो फिर क्या बचा है 24 × 13। अब इधर एक एक और चीज देख लो, एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों से पता होगा, किसी किसी को पता भी नहीं होगा। देखो अब जैसे टाइम बचाने के लिए ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि इतना बड़ा, एक बार इसको मल्टीप्लाई किया, इसको एक बार इसको मल्टीप्लाई किया, या फिर प्लस किया ऐड किया, ऐसे मत करो यार, इससे बहुत टाइम जाता है। कैसे करो, ये 4 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, 12 का 2 1 आपको कैरी हो गया। अब इसको क्रॉस करके मल्टीप्लाई करो, मतलब इस 4 को 1 से, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, और इधर 3 + 2 मतलब 6, तो 4 + 6, और इधर एक 1 था, इसको इधर, तो फिर 11, 11 का 1 इधर, फिर से 1 आ गया आपका कैरी में, ठीक है। 2 1 जा 2, और ये एक को कर दो ऐड, मतलब हो गया 3। तो फिर पास स्टूडेंट हुआ कितना 312। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देख लो बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये VBI है, ये इस साल का एफकेट में भी कोई एक शिफ्ट में आया था, ठीक है। ये जो एफकेट आपका हो गया है, आपका क्या एफकेट 1 2023, इसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया था, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये सेम, मतलब इसका इधर शायद सैलरी है ना, तो उधर था शायद किसी का एक्सपेंडिचर या ऐसा कुछ था, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो सेम होगा। तो देख लो, सैलरी ऑफ स्नेहा इज इंक्रीज बाय 20%। अच्छा, हम लोग ये ऐसे आज हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज का। अब परसेंटेज का जो जितना भी टॉपिक है वो तो इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला नहीं है, ठीक है। हम लोग इस परसेंटेज को लेके एक और क्लास करेंगे, ठीक है। नहीं इसी महीने में, या शायद हाँ इसी महीने में शायद एक हम लोग करेंगे परसेंटेज का काम। और फिर परसेंटेज का ये पार्ट 1 जो वीडियो अभी आपको आने वाला है, इसके बाद आप लोगों का आने वाला है क्या पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी का भी एक पार्ट हम लोग लाएंगे, उसमें आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी, ठीक है। हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं CDS, CAPF,
एनडीए ये सब एग्जाम, एफकेट ये सब एग्जाम, बट आप कोई भी एग्जाम दे रहा हो पॉलिटी का, आपका ये जो टॉपिक जो टॉपिक हम करने वाला है उसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। हम पॉलिटी का कौन सा कॉन्सेप्ट करेंगे? हम पॉलिटी का करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एक मेकिंग करेंगे और एक शायद हम लोग प्रियम्बल करेंगे एक क्लास में। कैसे करेंगे? पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम पीवाईक्यू करेंगे, ओके। इससे आसानी आप लोगों को भी होगा, आप लोगों को ज़्यादा कहीं भागने का ज़रूरत होगा नहीं कि एक में कॉन्सेप्ट करें, एक में पीवाईक्यू करें, नहीं, एक में ही हम पीवाईक्यू करेंगे, पीवाईक्यू की मदद से हम लोग करेंगे क्या? कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और पॉलिटी के बाद हम लोग करेंगे लाइफ साइंस का सेल, ओके। सेल का जो पूरा टॉपिक है वो सेल का पूरा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, ओके। मतलब 1 वीक में ही लगभग आपको ये तीनों वीडियो आपको मिल जाएगा, ओके। इसको रखते हैं अभी साइड में, चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन कि सैलरी ऑफ स्नेहा इंक्रीज बाय 20% देन रिड्यूस्ड बाय 20%। इधर एक प्रिंटिंग मिस्टेक, ये जिसको मैंने इधर ये क्वेश्चन लोग को ये करने दिया था ना, मतलब जो कंटेंट मॉडरेटर था ना, इसका थोड़ा मतलब दोस्त ही अपना, बट इसका प्रिंटिंग विंटिंग थोड़ा मिस्टेक करता है, ठीक है, कोई ना, दोस्त है वो अपना, बट ओके। देख लो, बंदा सीए कर रहा है। सैलरी ऑफ स्नेहा इंक्रीज बाय 20% देन रिड्यूस्ड बाय 20%, ओके। अब स्नेहा जो दीदी है हम लोगों का, स्नेहा दीदी, अब दीदी से आपको क्या कुछ याद आएगा? दीदी से कुछ याद आएगा? दीदी से, दीदी नाम से, दीदी नाम से आप लोगों को, बंगाल वाले को दीदी नाम से याद आएगा ममता दीदी। अरे ऐसा मत सोचो रे, दीदी से आप याद करो पीटी उषा दीदी को, पीटी उषा दीदी को, ठीक है। और किसको याद करोगे आप लोग? पीटी उषा के बाद आप लोग याद करोगे कैटलिन नोवाक दीदी को, कैटलिन नोवाक, ठीक है। कैटलिन नोवाक क्या है? प्रेसिडेंट है, कहाँ का? हंगेरी का। हंगेरी का कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हंगेरी का कैपिटल बुडापेस्ट, समझे। और प्रेसिडेंट वगैरह खेलते खेलते क्या याद आएगा आपको? ब्राजील का प्रेसिडेंट, ब्राजील का प्रेसिडेंट अभी अभी सिलेक्ट हुआ है कुछ ही महीनों पहले, क्या नाम है उसका? सिल्वा, ठीक है, डा सिल्वा, ओके। और क्या याद आएगा? छोड़ो यार, अब मैथ पे फोकस करते हैं। देखो, बोला क्या है कि सैलरी ऑफ स्नेहा इंक्रीज बाय 20% देन रिड्यूस्ड बाय 20%। पहले इसका सैलरी इंक्रीज हुआ है 20% देन रिड्यूस हुआ है 20%, ठीक है। तो इसका सैलरी कितना होगा? देखो हम लोग ये पेज को छोड़ देते हैं, ठीक है, हम लोग इस पेज में बढ़ते हैं, इस पेज में करते हैं। पहले बोला है कि उसका सैलरी 20%, उसका सैलरी क्या है? इंक्रीज हुआ है। फिर उसका क्या है? 20% सैलरी उनका डिक्रीज हुआ है। अब मान लो ये सब जैसे ही मैथ आप लोगों को सामने आएगा ना, एक पकड़ के मत करना, परसेंटेज का मैथ पकड़ना 100। मान लो कि उसका इनिशियल सैलरी कितना होगा? उसका इनिशियल सैलरी होगा 100, ठीक है, 100 उसका था इनिशियल सैलरी। अब 100 से 20% आप बढ़ा दो, 100 से क्या बढ़ा दो? 20%। तो 20% बढ़ाने से उसका सैलरी कितना हो जाएगा? 120%। इज इट क्लियर टू यू? अब फिर से घटाओ यार, अब जब घटाओगे तब इधर 100 से नहीं घटा रहे हो आप, ठीक है, तब घटा रहे हो आप 120 से। जब घटा रहे हो तब आप किससे घटा रहे हो? 120 से, ठीक है। तो घटा दो, अब 120, इसका 20% कितना होगा यार? कर लो, निकाल लो इधर से, इसका 20% कितना होगा, ठीक है। इसका 20% होगा 24। अब 24 डिक्रीज हुआ है, किधर से 24 डिक्रीज हुआ है? 120 से 24 डिक्रीज हुआ है, 120 से 24 क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, मतलब 120 माइनस 24 कितना आंसर आएगा आपका? 96, ठीक है। अब पहले उसका इनिशियल सैलरी कितना था? 100 था, अब कितना हुआ? 96 हुआ, मतलब कितना घटा है? 4 घटा है, ठीक है। अब उधर क्वेश्चन में पूछा है क्या? क्वेश्चन में पूछा है कि कितना परसेंट घटा है। अब देखो, अब परसेंट का मतलब तो 100, अब 100 को 100 से कंपेयर करोगे तो निकालने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो उसका सैलरी 4% घटा होगा। अब ये था एक मोटा मोटा मेथड। अब क्या करेंगे हम? मान लो कि उसका सैलरी पहले था 100, ठीक है। अब ये देखो, वो पहले मोटा मोटा मेथड था, अब ये स्लिम स्लिम मेथड है। पहले उसका सैलरी कितना था? 100, उसका सैलरी इंक्रीज हुआ है 20%, मतलब भाई मान लो कि उनका सैलरी 100 था, तो 20% जब इंक्रीज होगा तो 120 होगा ना। तो इससे हम लोग करेंगे क्या? 120/100, ठीक है। इज इट क्लियर? अब क्या बोला है कि अभी इसका उसका सैलरी ये है, ठीक है, अभी उसका सैलरी ये निकल गया है। अब क्या है? बोला है कि फिर से उसका सैलरी
10% घट चुका है, 10% क्या हो चुका है उसका सैलरी, 10% सॉरी 10% नहीं 20% क्या हुआ है, 20% घट चुका है। मतलब 20% घटने का मतलब क्या है, अगर उसका सैलरी 100 था, 20% घटने के बाद उसका सैलरी 80 होगा ना भाई, ठीक है 80 होगा ना। तो हम लोग करेंगे, इधर कर सकते हैं ना 80/100, बस कर दो क्रॉस, कर दो क्रॉस, ठीक है, इधर कर दो क्रॉस, इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, तो हो गया 96 आ गया एक में आंसर। अब पहले उसका सैलरी 100 था, अब उसका सैलरी 96 हुआ है, मतलब क्या हुआ है, घटा है। कितना घटा है, 4% घटा है। तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। इसका सैलरी अभी ओरिजिनल सैलरी से इसका सैलरी अभी क्या होगा, 4% लेस होगा। समझे बात को यार, होप कि समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अभी अगला क्वेश्चन की ओर। देख लो भाई, देख लो भाई, यही वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन सीडीएस में आया था। ये क्वेश्चन सीडीएस शायद 2022 का कोई भी एक साल में आया होगा, मतलब कोई भी एक पेपर में आया होगा। ओके, सीडीएस का कोई भी एक साल, 2020 का कोई भी एक साल में आया होगा। ओके, करते हैं क्वेश्चन को। आज के लिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग के लिए लास्ट होगा। लास्ट नहीं, एक और कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, वो जो पहले 2 नंबर का क्वेश्चन जो छूट गया था वो वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी अभी आज के लिए ये 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलो, प्राइस ऑफ मोबाइल, हाँ हाँ, और यार फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि कोई भी ये वाला पीडीएफ में डालने वाला हूँ इधर, कब, कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद हम लोग ये वाला पीडीएफ डालने वाला है इधर, और साथ में हम लोग कुछ जीके वगैरह का मतलब क्विज के फॉर्म में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो हम लोग मैथ कर रहे हैं, तो अभी मैथ का प्रैक्टिस करेंगे कहाँ, इधर इस वाले चैनल में। फिर और एक बात, आप लोग को कोई भी अगर डाउट वगैरह हुआ तो आप लोग पूछ लेना, कहाँ से, इधर से। ओके, कोई भी डाउट। और बैच जो है, हम लोग अभी बैच स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग जस्ट इधर पूछ लेना, मैं इधर आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ बैच के बारे में सब कुछ। ओके, तो बैच मैं बता दे रहा हूँ मोटा मोटा बात कि बैच हम लोगों का 2 बैच होएगा, एक होएगा बायलैंग्वेज, ओके, जिसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्या, हिंदी और इंग्लिश। और एक बैच हम लोगों का होने होने वाला है सिर्फ बंगाली में। ओके, मतलब हाँ, इंग्लिश का क्लास इंग्लिश में रहेगा यार, बट बाकी हम लोग कॉन्सेप्ट वगैरह सब करेंगे बंगाली में, और बाकी कवर भी करेंगे हम लोग उसको, मतलब जस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम बंगाली में करेंगे, और कुछ नहीं। बाकी मतलब मैं तो कहूँगा कि ये वाले बैच को आप लोग ज्वाइन ही मत करो, बंगाली वाले को। ये जो जिन लोगों का मतलब बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो, आप कॉन्सेप्ट किसी भी लैंग्वेज में सीख लो ना, आपको तो एग्जाम देना है इंग्लिश में। ठीक है, हाँ सीडीएस में आता है, बट यार आप एक मोटा मोटा बात सोचो, आप लोग बनने वाला हो अफसर, ओके, आप इन्फ्लुएंस करने वाला हो बाकी लोगों को। अब अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इंग्लिश मतलब आता नहीं है, तो मतलब वो ठीक नहीं होगा ना। तो मैं तो कहूँगा कि बंगाली वाला बैच आप लोग ज्वाइन ही मत करो। ठीक है, बाइलिंगुअल बैच ज्वाइन करो। एफकेट का जो बैच है, हम लोग एफकेट का बैच स्टार्ट करने वाला है कब से, एफकेट का बैच हम लोग स्टार्ट करने वाला है जून 10 को। ठीक है, जून 10 को हम लोग एफकेट का बैच अभी स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, और इसका एडमिशन प्रोसीड्योर जस्ट रहेगा 2 या 3 दिन में हम लोग क्लोज करेंगे, हम लोग 7 से 10 तक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा स्टूडेंट हमको रखना नहीं है। ठीक है, हम लोग ऑफलाइन में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो और ऑनलाइन में हम लोग को ज़्यादा स्टूडेंट रखना नहीं है। हम लोग इसका जो एडमिशन है, वो एडमिशन हम लोग इधर 7 से 10 तक ऑन रखेंगे। ओके, आप लोग को कोई भी क्वेरी हो, मैं तो जस्ट ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी अंदर की और भी बात है। आप लोग को कोई भी इंक्वायरी हो तो आप लोग जस्ट इस नंबर पे मैसेज कर देना यार। ठीक है, हम लोग अभी कर देंगे फिर। ठीक है, फिर हम लोग उधर आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, तो हम लोग अभी बढ़ते हैं इधर। क्या बोला है, प्राइस ऑफ ए मोबाइल इंक्रीज बाई 10% देन रिड्यूस्ड बाई 10%। द इनिशियल प्राइस ऑफ द फोन वाज 16,000। अब देखो इनिशियल प्राइस कितना है, 16,000, क्लियर है। ओके, अब क्या बोला है फिर, प्राइस ऑफ द मोबाइल इंक्रीज बाय 10%। अब मोबाइल का प्राइस 10% इंक्रीज हुआ है, मतलब पहले अगर मान लो मोबाइल का प्राइस 100 था, तो उसका प्राइस 110 हो गया, राइट। मतलब हम कह सकते हैं कि ये इंटू 100/10, ये होगा इंक्रीज होने के बाद का प्राइस, राइट। फिर क्या बोला है, देन इट रिड्यूस्ड बाय 10%। फिर क्या बोला है, रिड्यूस्ड हुआ है 10% से। मान लो प्राइस पहले 100 था, तो उसका प्राइस अभी रिड्यूस होकर कितना होगा, 90 होगा। मतलब
ये पहले का प्राइस था, इसको मान लेते हैं 100, तो इसका प्राइस होगा 90/100, ठीक है, मतलब रिड्यूस होने के बाद व्हाट विल बी द फाइनल कॉस्ट, मतलब यही होगा फाइनल कॉस्ट, कर दो क्रॉस, जो भी क्रॉस क्रॉस होता है, ठीक है, इधर से इसको, इधर से इसको, इधर से इसको, इधर से इसको, ठीक है। अब देख लो कितना आएगा आंसर, ठीक है। अब आसान सा क्वेश्चन था यार। अब देखो एक मल्टीप्लाई करने का आपको एक और तरीका हम लोग बता देते हैं। इतना आप क्या करोगे, पहले 99 करोगे फिर 16 से मल्टीप्लाई करोगे, मत करो यार। जब भी आपको 11 या 111 ऐसा कुछ नंबर आप लोगों को सामने आ जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे, देखो यार बहुत इजी है। पहले इसको और इसको, मतलब 11 को छोड़ के बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, ओके। मतलब क्या पड़ेगा, क्या रहेगा, 6 9 जा, ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो 11 से, कैसे करो ये भाई मल्टीप्लाई का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें ज्यादा मतलब आपको अगर नहीं सीखना है तो आप जस्ट स्किप कर सकते हो। कैसे करें, 11 है ना, 2 1 है ना, पहले इस जीरो को हम इधर लिखेंगे, ठीक है, फिर इसको इससे ऐड करेंगे, ठीक है, फिर इसको इससे ऐड करेंगे, ठीक है, फिर इसको इससे ऐड करेंगे, ठीक है, फिर इसको अकेला रहेंगे, ठीक है। तो 15840, 15840 will be the right answer for this particular question। आ गया समझ, ओके ओके ओ क्वेश्चन है, अच्छा कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। अच्छा एक 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 बात, पता नहीं क्यों मेरा मतलब अचानक से दिमाग में आ गया है कि आप लोग बता दो, एक बात अचानक आ गया मेरा दिमाग में, क्या है वो बात, देख लो यार। हम लोग बहुत तरह का, मतलब इंडिया बहुत तरह का मिसाइल यूज कर सकता है, बहुत तरह का मिसाइल यूज कर सकता है ना, मतलब कर रहा है। अभी अभी रिसेंटली एक मिसाइल का टेस्ट हुआ है, जो हम लोग के इधर पता है, मतलब वो पहले दिन मतलब वो बच्चे लोग टेनिस खेल रहे थे रात को, टेनिस नहीं बैडमिंटन खेल रहे थे, तो वो लोग बता रहे थे कि जब अग्नि 5 का टेस्ट हुआ, किसका टेस्ट हुआ, अग्नि 5 का, तब वो लोग बोल रहे हैं क्या पता है, कि ये टूटता तारा है, ओके। अब तब तक खबर हम लोग के पास भी था नहीं, मतलब हम लोग को भी तब तक कोई न्यूज़ चैनल या कोई ट्वीट म्वीट पे हम लोग देखा नहीं। फिर हम लोग भी सोच रहे हैं कि यार यह था शायद, फिर सुबह देख रहे हैं कि वो उसका टेस्ट हुआ है, ठीक है, उसका टेस्ट हुआ है, मतलब अग्नि 5 का टेस्ट हुआ है, कहाँ से, उड़ीसा से। और एक जो मिसाइल्स है, मतलब जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब सरफेस से एयर को अटैक करता है, एयर को मतलब क्या, एयर में जो फ्लाइट एयरक्राफ्ट वगैरह होएगा उन सबको। तो मिसाइल का नाम क्या है, उन सब सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम, एक है बाराक, ठीक है, इसका रेंज सबसे ज्यादा है, एक है त्रिशूल, और क्या है, और एक है शायद आकाश, शायद नहीं है, okay, and guys please consider my Hindi, actually I'm little bit slow in Hindi but I'm trying to make videos in Hindi, okay, so just consider my Hindi actually, okay, I'm Bengali by my mother tongue, okay, so surface to air missile होगा क्या, बाराक, त्रिशूल, आकाश, और बोलो आप क्या, और छोड़ो यार, देखते हैं मैथ पे फोकस करते हैं, कि when a 40% of a number is added to 42, the result of the number itself the number is, okay, when 40% of the number, अब मान लो कि कोई भी नंबर होएगा आपका x, ओके, अब x का 40% होगा कितना, x इंटू 40/100, ओके, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को है नहीं, ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 40x/100, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला है, इज एडेड टू 42, ये जो 40% ऑफ अ नंबर, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं कितने, 42 में, मतलब 40x/100, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं कितने, किसमें, 42 में। अब ऐड करने से क्या होगा, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, हम लोग पहले नंबर का इनिशियली कितना लिए थे, x ले लिए थे, तो ये आ जाएगा x, है क्लियर। अब निकाल लो इधर से x का मान, कैसे निकाले, 40x/100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 42, हम लोग जस्ट चेंज कर रहे हैं इसको, और कुछ नहीं कर रहे, ओके, और तो इसका एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा, 40x आ जाएगा, माइनस 100x आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 42 आ जाएगा, सिर्फ 42 नहीं, -42, ओके, -42 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका ऊपर आएगा 60x/100, पहले माइनस लगेंगे एक, ओके, इज इक्वल टू इसका वैल्यू -42, इज इट क्लियर। अब माइनस माइनस क्रॉस हो गया,
0 0 इधर से क्रॉस हो गया, 6 से इसको क्रॉस कर दो, 6 7 जा, ओके, तो x का वैल्यू आ गया कितना, x का वैल्यू आ गया 70, समझे? तो नंबर क्या था, नंबर था 70। Okay guys, that's all for our today's class. We will be back with our part 2 of this percentage series. Okay, part 2 में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का एक और बाकी जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स हम पार्ट 2 में कवर करने वाला है। अभी इसके बाद जो क्लास हम लोग करने वाला है वो हम लोग शायद पॉलिटी का करने वाला है। पॉलिटी का कौन सा टॉपिक, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों टॉपिक हम लोग करने वाला है। ये दोनों टॉपिक मतलब कैसे करने वाला है कि जितना भी आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट है, उस दो टॉपिक से जितना भी कॉन्सेप्ट है हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। किससे, पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू कहाँ का लेंगे हम, पीवाईक्यू लेंगे सीडीएस का लेंगे, एफकैट का लेंगे, सीएपीएफ का लेंगे, और किसका लेंगे, और 2-3 स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। कोई भी क्वेरी हो आप लोगों का, कोई भी रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, यू गाइस जस्ट कैन आस्क फ्रॉम हेयर। ओके, यू गाइस जस्ट आस्क मी, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी यार, मतलब मैं आप लोगों का जस्ट शायद दोस्त की तरह ही होगा, किसी कोई होगा आप लोगों का इधर की जो मुझसे भी बड़ा होगा। ओके, तो कोई ना, हम लोग कर लेंगे। आप कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो यार, इधर आप लोग शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, आपको जो लगता है कि मेरे लायक सॉल्व किया जा सकता है, तो यू गाइस जस्ट कैन message me here. And guys, just consider my Hindi. Okay, I'm just be frank. Okay, just be franking with you guys. Just consider my Hindi. I am little bit slow in Hindi. Okay, don't worry, we will continue our class on Hindi only, Hindi and English only. Okay, और बंगाली हम लोग सिर्फ बैच में करेंगे, वो भी जस्ट एक बैच। बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई भी बंगाली मीडियम का स्टूडेंट, मतलब जो भी बंगाल से देख रहा हो इधर, या फिर बंगाली मदर टंग जिसका भी हो, वो बंगाली बैच ज्वाइन करो। मैं जस्ट ये कोई जस्ट लिमिटेड स्टूडेंट है जिसके लिए मैं ये वाला बैच ओपन कर रहा हूँ। इसमें मैं तो 50 के ऊपर स्टूडेंट रखने वाला हूँ नहीं, ठीक है। वो भी मतलब मैं पहले कंसिडर करूँगा कि इसका बंगाली में पढ़ना नेसेसरी है क्या, फिर ही मैं रखूँगा। नहीं तो आप लोग बायलैंग्वेज का जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी अभी जस्ट इधर वो सब बात नहीं करते, ठीक है। किसी भी तरह का क्वेरी हो आप, यू गाइस जस्ट कैन मैसेज मी हियर। ओके, गुड बाय।